तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कैरिज को प्रोटेक्ट करके कहीं लेकर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें कुछ कंकाल नजर आते हैं, जिस पर उस ग्रुप का इंचार्ज जो कि एक नेशनल लेवल हंटर होता है वो उतर कर देखते हैं और कहता है कि संभल कर आगे डीमंस हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है और अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में और भी ज्यादा इंसानों के कंकाल नजर आते हैं और वो चलते चलते एक घाटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर घोड़े डरने लग जाते हैं क्योंकि वहां पर डीमंस की स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है। तो वो सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ हजारों की तादाद में डीमंस होते हैं और उन डीमंस में ही हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बेस बदलकर उनके बीच छुपा होता है। इतने ज्यादा डीमंस को देखकर वो सभी डर जाते हैं, पर नेशनल लेवल डीमन हंटर जिसका नाम शोशवान होता है वो अपने एंशिएंट वेपन को बाहर निकालता है जो कि ब्रश होता है और उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अटैक करते हैं तो वो अपने ब्रश की पावर से अकेला ही उन सभी को खत्म करने लग जाता है। वो इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है कि 1000 डीमंस को खत्म करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट में वो सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं और वो एक आइकॉनिक पोज मारता है। फाइट खत्म होने के बाद वो सब लोग चैन की सांस लेते हैं और शूशवान का वेपन जिंदा होकर बोलने लग जाता है क्योंकि वो एक एंशिएंट वेपन होता है। फिर वो बुरज कहता है कि क्या सब खत्म हो गए, मगर वो कैरिज के नीचे अटैक करके मेन कैरेक्टर को बाहर निकालता है और कहता है कि अभी नहीं, एक रह गया। पर वो फौरन अपना मास्क उतारता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं कोई डीमन नहीं, मैं तुम लोगों की तरह एक इंसान हूँ। तो गार्ड उससे पूछते हैं कि आखिर डीमंस ने तुम पर अटैक क्यों नहीं किया और तुम उनके बीच में क्या कर रहे थे। तो वो घबराते हुए कहता है कि मैं खाना ढूंढ रहा था, जिस पर वो उसे झूठा कहकर मारने लग जाते हैं, मगर शौशवान उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद मौका मिलते ही वो वहां पर ओनियन स्मोक पंख फेंकता है, जिसकी वजह से सब बंदे हो जाते हैं और वो उनका ट्रेजर लेकर वहां से भाग जाता है। ओनियन स्मोक से शौशवान को एलर्जी थी और वो गुस्से में कहता है कि बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू चाहे कहीं भी छुप जा। चोरी करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिकी होता है वो उस ट्रेजर को लाकर डीमंस के लीडर को देता है, जिस पर लीडर खुश होते हुए कहता है कि मुझे पता था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि ये पिल कैसा है? ये एक 9 ग्रेड पिल है जो इस दुनिया में बहुत कम ही बचे हैं। मगर वो कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया, मुझे अब ये बताओ कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, मुझे तो बस ये पिल चाहिए था जिसकी वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला। मिक्की को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोबारा ओनियन स्मोक का यूज करते हुए उससे पिल चुराकर भाग जाता है। सभी डीमंस उसका पीछा करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। मगर अचानक वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम हुसी होता है और वो स्पेयर टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी डीमंस को चुटकी में खत्म कर देती है। फिर गुस्से में वहाँ लीडर आता है, पर इतने में शौशवान भी वहाँ पहुंच गया था जो अपनी पावर का यूज करके उसे जगह लेते हैं और उसके अटैक करने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। शौशवान को देखकर मिकी डरते हुए कहता है कि बड़ी बहन मुझे इससे बचा लो। पर वो जब ये देखती है कि उसके पास नेशनल लेवल डीमन हंटर का टोकन है तो वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। मगर मिकी कहता है कि प्लीज सिस्टर मुझे छोड़कर मत जाओ और शौशवान के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे दही लेने जाना है, मैं भी चलता हूँ। पर शौशवान उसे बंदी बनाकर पिल ढूंढने लग जाता है। इतने में वो लीडर भी अभी मरा नहीं होता और दोबारा अटैक करने लगता है। तो मिकी शौशवान को बचाते हुए गलती से 9 ग्रेड पिल निकल जाता है, जिसके बाद शौशवान उस डीमन को पूरी तरह खत्म कर देता है, मगर मिकी नहीं बच पाता क्योंकि 9 ग्रेड पिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उसका पेट फूलकर फटने वाला हो जाता है। एंशिएंट ब्रश कहता है कि कमाल हो गया, पिल निकलते ही इसकी बॉडी को एक्सप्लोर हो जाना चाहिए था, मगर ये अभी तक नहीं फटा, इस लड़के में कुछ तो बात है। शौशवान कहता है कि ये लड़का थोड़ा सा शरारती तो है, मगर हम किसी मासूम को मरने नहीं दे सकते। एंशिएंट ब्रश कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पावर को सील करना होगा, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जिसके बाद मिकी बात जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर वो उसे नेशनल डीमन टोकन दिखाकर अपने साथ चलने को कहता है ताकि वहां जाकर उसकी बॉडी का पूरा इंस्पेक्शन किया जा सके। मगर वो दोबारा ओनियन स्मोक का यूज करके भाग जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ जाता है गुब्बारे की तरह फूलते हुए। तो शौशवान कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर को सील किया हुआ है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे जिंदा रहोगे, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम फट सकते हो। ये सुनकर मिकी को काफी गुस्सा आता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा जानबूझकर पिल को खाया है। शौशवान कहता है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो मेरे साथ चलना होगा, मगर मिकी नहीं मानता। तो वो उसे डराता धमकाता है, जिस पर वो बड़ा इजीली फिर मान जाता है। फिर वो इस जंगल से बाहर निकलते हैं और रास्ते में उन्हें रियून नाम का एक गाँव नजर आता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है। तो ये देखकर मिकी घबराते हुए वहाँ के लोगों को आवाजें देने लग जाता है, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। अचानक उन्हें गाँव के 2 लोग नजर आते हैं जो काफी डरे होते हैं। तो शौशवान कहता है कि मैं एक नेशनल लेवल डीमन हंटर हूँ, मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। डीमन हंटर नाम सुनते ही गांव के सभी लोग जहाँ जहाँ छुपे
छुपे होते हैं वहाँ से बाहर निकलकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर मिक्की काफी हैरान हो जाता है कि अचानक से इतने लोग कहाँ से आ गए। फिर वो सभी लोग डीमन हंटर से मदद मांगते हैं कि प्लीज हमें बचा लो, यहाँ एक डीमन है जो रोज रात को यहाँ पर आता है और हमें हमारे बच्चों को चुरा कर ले जाता है। शोशवान कहता है कि फिक्र नहीं करो, डीमन को खत्म करना मेरा पहला रूल है। तुम लोग ये बताओ कि तुम उस डीमन के बारे में क्या जानते हो। तो गाँव की चीफ कहती है कि हमें ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो उस पहाड़ी वाली डायरेक्शन से आता है। जिसके बाद वो दोनों उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ती हैं। पर मिकी कहता है कि हम उस डीमन को पकड़ने क्यों जा रही हैं, क्या हमें पहले पेट पूजा नहीं करनी चाहिए। शोशवान सीरियस होते हुए कहता है कि एक हंटर के 3 रूल्स हैं, जिनमें से पहला रूल ये है कि कोई भी डीमन दिखे तो सबसे पहले उसे एलिमिनेट करो, और हम अभी इस वक्त यही करने जा रही हैं। इसके बाद हम बबाओ सिटी में जाएंगे और जाकर तुम्हारी बॉडी का इंस्पेक्शन करेंगे। काफी देर तक चलने के बाद वो पहाड़ी के पास तो पहुंच जाते हैं, मगर वो पहाड़ी बहुत ही ज्यादा ऊंची होती है। जिस पर शोशवान को एक आइडिया आता है। वो कुछ देर के लिए अपनी सील को रिमूव करता है तो मिकी का पेट फूलकर हवा में उड़ने लग जाता है। शोशवान भी उसे पकड़ लेता है और ऐसे ही उड़ते हुए वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर मिकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे क्या अपनी सवारी समझा हुआ है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही वहां पर काफी ज्यादा स्मोक होती है, पर शोशवान एक ही फूंक मारकर उस सारी स्मोक को दूर कर देता है। जिसके बाद उन्हें एक टेम्पल नजर आता है जो कि जिंदा होते हैं और मिकी पर अटैक कर देता है, मगर शोशवान उसे बचा लेता है। फिर वो टेम्पल एक फोक्स डीमन में बदल जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कि तुम लोग यहाँ भी आके आखिर मुझे कहीं तो चैन से सोने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम इंसानों का जो तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम लोगों ने मुझे भूली करने की कोशिश की तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मुझे भी बहुत कम्फू आता है। उसका चाइल्डिश बिहेवियर देखकर मिकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसने इंसानों को खाया है। पर शोशवान की नजर में सभी डीमंस एक ही होते हैं और वो उस पर अटैक कर देता है, मगर वो उससे भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और उसके सभी अटैक को डोज कर लेती है। फिर शोशवान पूरी पहाड़ी पर एक केज बना देता है ताकि उसकी स्पीड को स्लो कर सके, मगर वो एक स्ट्रॉम को क्रिएट करके वहां से भाग जाती है। तो फिर वो उदासी के साथ मुंह लटकाए हुए खाली हाथ रियूजुड विलेज में वापस आने लगते हैं। पर उनके गांव में एंटर होने से पहले हम देखते हैं कि वहां पर एक टेंटिकल मॉन्स्टर आ गया होता है जो सभी घरों को तबाह कर देता है और काफी बच्चों को अपने साथ ले जाता है। जब तक वो गाँव में आते हैं तब तक पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उन्हें वहां पर फोक्स डीमन नजर आती है, जिस पर उन्हें लगता है कि शायद इसने ही ये सब किया है। और वो अपनी डीमंस पावर का यूज करते हुए कसम खाता है कि फोक्स डीमन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भाई लोग आप लोग ये कह रहे थे कि न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करो, तो मैंने कर दी। मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप कर देना, मैं तुम सबके कमेंट्स रीड करता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू डू।